स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x9 + 1। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। 9 को भी हम क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। x पावर 9 + 1, तो x पावर 9 को अगर हम क्यूब फॉर्म में लिखें तो 3 और 3, इससे 3 3 से 9 आएगा, और 1 का क्यूब अगर हम ले तो इससे 1 ही आएगा। ये हमारे पास a क्यूब + b क्यूब का फार्मूला है, जो कि इक्वल होता है a + b a² - ab + b² के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास a जो है वो x³ है, b जो है वो 1 है, तो a + b यानी x³ + 1 लिख लेते हैं। a² यानी x³ का स्क्वायर माइनस ab, a हमारे पास x³ है, b हमारे पास 1 है, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से x³ + 1 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से x6 आ जाएगा माइनस x³ और +1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स a³ + c + d³ ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हमने क्यूबिक फॉर्म में लिखना है। सोल्यूशन में क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। a³ + c + d होल क्यूब, a³ + c + d होल क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a³ + b है, a³ हमारे पास ये है और b c + d है। ठीक है, तो फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं a³ + b³ का, जो कि होता है हमारे पास a + b a² - ab + b² के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स a हमारे पास a है, तो a + b लिखेंगे तो a हमारे पास a है और b जो है वो हमारे पास c + d है। ठीक है, इसी तरह a² यानी a का स्क्वायर माइनस a हमारे पास a ही है और b जो है वो c + d है। ठीक है, प्लस b², b जो है वो हमारे पास c + d होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a + c + d आ जाएगा, यहाँ से a² आ जाएगा, यहाँ से माइनस ac + d आ जाएगा। ठीक है, और प्लस c + d होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जो कि इक्वल होता है हमारे पास a² + b² + 2ab के। तो इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो a हमारे पास c है, b जो है वो d है, तो a² + b जो है वो d है, d का स्क्वायर + 2ab 2cd। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। a + c + d आ जाएगा, यहाँ से a² माइनस ac आ जाएगा, माइनस ad आ जाएगा। ठीक है, प्लस c² + d² + 2cd ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको जो है वो हम थोड़ा लिख लेते हैं। a + c + d, इसको इसी तरह ब्रैकेट को लिख देंगे। a² है, इसके साथ हम c² लिख लेते हैं, फिर d² लिख लेते हैं, माइनस ac, मतलब इस स्टेप में हमने थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया टर्म को, + 2cd। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स 5.5 का जो लास्ट 10 पार्ट है वो है 27x³ - y³। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए जो है वो हमारे पास 27 का क्यूब हम ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 27x³ - y³ हो जाएगा। ठीक है, 27 का क्यूब लें तो 3 को 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 ये आ जाएगा, और y का होल क्यूब। अब ये a³ - b³ है, जो कि इक्वल होता है a - b a² + ab + b² के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास a जो है वो 3x है, b जो है वो y है, तो 3x - y हो जाएगा। a - b की जगह a जो है वो 3x है, तो इसका स्क्वायर प्लस ab, a हमारे पास 3x है, b जो है वो y है, प्लस b² यानी y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 3x - y आ जाएगा, 3x² यानी 3 3 ज़ा 9x² आ जाएगा, प्लस 3xy + y²। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर